चैप्टर नंबर 10। देखो इससे पहले हमने जो भी कुछ पढ़ा है सर्कल के बारे में, क्या पढ़ा है? एरिया ऑफ सर्कल, ठीक, क्या होता है इस बार सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, ये सारी चीजें पढ़ी है। अभी तक हमने एक नई चीज नहीं पढ़ी। देखो एक चीज बताता हूं मैं, टेंजेंट। पहले अगर बात करते हैं इतना सर्कल, ये सर्कल का मेरा सेंटर है, ओके। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये सर्कल की कोई भी 2 पॉइंट पे टच करती है, तो ये क्या होगा? कॉर्ड ऑफ सर्कल, ओके। चलिए कॉर्ड हमको पता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है? डायमीटर ऑफ सर्कल, वो कहाँ से पास होती है? टू सेंटर, ओके। फिर अब एक नई चीज, अगर मैं एक लाइन लेता हूँ, वो लाइन क्या कर रही है? सर्कल को किसी भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, ओके। एक लाइन सर्कल को किसी भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? सेकेंड ऑफ सर्कल। क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड, ओके। एक नई चीज है, उसमें वो ये है, बुक में नहीं लिखना, सेकेंड, ओके। अगर मैं मेरे पास एक सर्कल है, एक ऐसी लाइन लेता हूं मैं, वो उस सर्कल को सिर्फ किसी एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, ओके। सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, तो ये क्या होगी? टेंजेंट ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं उसको? टेंजेंट ऑफ सर्कल। कोई डाउट? टेंजेंट क्या होता है? किसी एक पॉइंट पे टच करके जाती है, क्लियर है? ये सर्कल का मेरा सेंटर है। सर्कल का जो सेंटर होता है ना, तो ये जिस पॉइंट पे टेंजेंट इसको टच करके जाती है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर्कल की जो रेडियस होती है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, सर्कल की रेडियस जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होती है। क्या? परपेंडिकुलर, मतलब रेडियस जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। याद रखना, इसी पेज पे या नेक्स्ट पेज पे होगी थ्योरम नंबर 10, थ्योरम नंबर 10.1, 10.1 का स्टेटमेंट है, कहीं लिखा हुआ ऊपर नीचे, है ना? क्या है? टेंजेंट ऑफ सर्कल इज रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर इट्स टेंजेंट ऐसा कुछ है, ओके। वो कभी यही है। तो सर्कल की जो रेडियस होती है वो क्या होती है? टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। याद रखना, इसका यूज बहुत होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये थ्योरम नंबर 10.1, ये स्टेटमेंट हमको लर्न करना है, मुझे लर्न हो जाएगा और वर्ड लिखना है। इन शॉर्ट पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखते हो, इन शॉर्ट हम क्या लिखेंगे? जहां कहीं यूज करेंगे हम क्या लिखेंगे? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ सर्कल, क्लियर है? ठीक, ये हो गया सेकंड। ये क्या है अपना? टेंजेंट। एक सर्कल में अनकाउंटेबल टेंजेंट हम बना सकते हैं। पूछेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी मेड इन सर्कल, तो हम क्या लिखेंगे? अनकाउंटेबल और मेनी, ठीक है। कितनी भी टेंजेंट हम बना सकते हैं। यहाँ टच कर दिया, यहाँ टच कर दिया, यहाँ टच कर दिया, सारे पॉइंट पे की टच होकर जा सकती है, तो लिमिटेड टेंजेंट होती है। सेकंड कॉर्ड हमको क्लियर है, सेकंड हमको क्लियर है। एक टेंजेंट में पैरेलल, एक सर्कल में पैरेलल टेंजेंट का सिर्फ एक पेयर होता है। मैंने एक यहाँ बना दी, एक टेंजेंट में यहाँ बना देता हूँ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टच होकर जा रही है, ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल टेंजेंट का सिर्फ एक पेयर होता है, ये एक पेयर हो गया। अगर मैंने यहाँ कोई और टेंजेंट दे दी, यहाँ भी मुझे एक टेंजेंट देना पड़ेगा, ये एक पेयर हो गया। ऐसे बहुत सारे होते हैं, बट एक के लिए सिर्फ एक ही होगी, क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? इतना क्लियर, ठीक। बाकी कोई लोड नहीं लेते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 देखो, फर्स्ट क्या है? टेंजेंट टू पिलर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव? तो अनकाउंटेबल, वो मैनी जो भी लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, फिर इन द ब्रैकेट अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट। टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? ओनली वन, क्लियर? बहुत अच्छा आएगा वन, ये तब भी कर लेगा, कर लो पीछे लेके तो नहीं करना। लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दिस वन क्या बोलते हैं इसको? सेकंड, ओके, सेकंड ऑफ सर्कल। नेक्स्ट, a circle can have parallel tangent at the most, minimum कितनी parallel tangent हो सकती है? तो वन, ओके, क्लियर? नेक्स्ट, common point on a tangent to a circle and the circle is called, common point to a tangent of a circle is called point of contact, ये वाला, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, a tangent PQ at a point P of circle, देखो
एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2. ओके, क्या होगा? टेंजेंट PQ एच अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. पहले तो मैं ये सर्कल बना देता हूँ. ये अपना सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है? ये इसका सेंटर है, ये पॉइंट है. सपोज मेरा कोई भी पॉइंट हो गया, उसके बाद मैं नहीं करूँगा. मैं इसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर. क्लियर? 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है. अब टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O. ये मेरी क्या हो गया? टेंजेंट. ठीक, टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल. यहाँ है मेरे पास पॉइंट P और यहाँ है क्या? पॉइंट Q. PQ क्या मेरी टेंजेंट है. वो टेंजेंट क्या कर रही है? सर्कल से पॉइंट P पे मिल रही है. ओके, वहाँ मिल कर रहे हैं पॉइंट P पे. और रेडियस 5 सेंटीमीटर टू द लाइन टू द सेंटर O एच द पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल टू OQ. ये वाला जो है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड? सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ. ये वाला फाइंड से PQ को फाइंड करना है. क्लियर? अभी मैंने एक चीज बताई. थ्योरम नंबर 10.1. 10.1 क्या होता है? टेंजेंट रेडियस ऑफ सर्कल. रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. ओके, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है? टेंजेंट की परपेंडिकुलर होती है. तो यहाँ देखो, ये OB मेरी रेडियस है, PQ टेंजेंट है. ओके, तो ये जो है ये वाला क्वेश्चन OB ये क्या होगा? PQ पे परपेंडिकुलर होगा. क्लियर है? तो बाय थ्योरम नंबर 10.1 मतलब यहाँ मेरा 90 बन रहा है. अब अगर 90 बन रहा है तो 90 के केस में एक एंगल 90 और दो कोई भी साइड से, तो मैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ. पाइथागोरस की ये क्या होगा मेरा? परपेंडिकुलर. ये क्या होगा मेरा? हाइपोटेनस. ये क्या होगा? तो बेस फाइंड करना है मुझे. पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा दूँ. बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर OQ स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर OP स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. बेस क्या होगा? PQ स्क्वायर. यहाँ वैल्यूज पुट करूँ, सॉल्व कर दो इसको. मैं OQ अपना फाइंड कर सकता हूँ. सॉरी, PQ में फाइंड कर सकता हूँ. पाइथागोरस लगा के होगा. इजी है. मैं भी 13 हूँ, जो भी है 13 या कुछ हो रहा है तो देख लेना उसको सॉल्व करके. ओके, 144 देख लेना जो भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्लियर होगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. ड्रॉ अ सर्कल and two lines parallel to a given line such that one is tangent and the other is a secant of circle. देखो करना क्या है. एक थर्ड क्वेश्चन, एक सर्कल बनाना है हमको. ठीक, उस सर्कल में हमको टू लाइंस ड्रॉ करनी है. ठीक है, ये सर्कल का क्या होगा? आपका सेंटर. और वो दो लाइन कैसे रहेगी? इस टाइप से उनको ड्रॉ करना है. क्या बोल रहा है? ड्रॉ अ सर्कल इन टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंट. तो टोटल लाइन कितनी बन रही है? 3 लाइन. उस 3 के पैरेलल 2 और बनानी है. तो ये तो मेरी एक आउटलाइन होगी. ठीक है, इसके पैरेलल एक तो लाइन मेरी कितनी बनेगी? ये टेंजेंट हो जाए. ये मेरी टेंजेंट होगी. किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया या L हो गई. सपोज मैंने M ले लिया, ये P पे इसको टच कर रही है, तो एक तो टेंजेंट होगी. और एक और बनाना है, एक लाइन क्या होनी चाहिए? इसकी सेकेंड होना चाहिए. तो ये सेकेंड बना दिया मैंने. कोई प्रॉब्लम? समझ आ गया? उसमें क्या बोला है? सर्कल लेना है, सर्कल में एक लाइन ड्रॉ करना, उसके पैरेलल 2 लाइन ड्रॉ करनी है. ये मेरी एक लाइन है, इसके पैरेलल मैंने 2 लाइन ड्रॉ की. और ये दोनों लाइन कैसी होना चाहिए? इसमें से एक तो टेंजेंट होगी और एक सेकेंड होगी. तो ये टेंजेंट बना देना, एक सेकेंड बना. कोई प्रॉब्लम? एक से 10.1 अपनी होगी. अब स्टार्ट करते हैं 10.2. Yes, so students, now we'll be continuing with exercise 10.2. We already have completed exercise 10.1. Okay, so we are starting exercise 10.2. I'll explain statement of theorem number 10.2. We already have discussed the theorem number 10.1. Okay, theorem number 10.1 was what? Radius of circle is perpendicular to its tangent. रेडियस ऑफ सर्कल क्या होती है? टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है. थ्योरम नंबर 10.2 क्या है? इफ वी ड्रॉ
if we have a circle and the external point, suppose I have a circle, the center O and I have an external point, point P. So if I draw pair of tangents from the external point to the circle, then this tangent would be equal, and PA will be equal to PB. So what is this statement? Statement is if we draw the pair of tangents from the external point to the circle, then टेंजेंट मस्ट बी इक्वल। में क्या होगा, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से एक टेंजेंट सॉरी सर्कल की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट का एक पेयर अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो जो टेंजेंट होगी उनकी लेंथ इक्वल होगी। क्लियर है? एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्कल पे हम कोई जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी, पी और पी भी इक्वल होगा। ये है थ्योरम नंबर 10.2। सो वी विल हैव टू यूज दिस स्टेटमेंट इन द अपकमिंग क्वेश्चंस। सो keep that in mind. Okay, so we are starting with exercise 10.2 with question number 4. First is what, from a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter, and the distance of Q from the center of circle is 25 centimeter. The radius of circle is what? Okay, means question first question क्या है, ये सर्कल है हमारा, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट हो गया मेरा, व्हाट इज गिवन फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सर्कल का सेंटर है। क्लियर? यहाँ से पॉइंट क्या बोल रहा है वो Q एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, क्लियर, ये है सपोज मेरा पॉइंट P, क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ टेंजेंट ये होगी P की लेंथ है 24 सेंटीमीटर। क्लियर? and the distance of Q from the center, distance of Q from the center means ये वाला distance ये है 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस में ये पोर्शन हमको फाइंड करना है। यहाँ पे यूज जस्ट पाइथागोरस प्रॉपर्टी, बिकॉज वी नो दैट द रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सर्कल की रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ राइट ट्रायंगल बनेगा, तो हाइपोटेनस 25 होगा, परपेंडिकुलर हमारा 24 होगा, सॉरी बेस 24 होगा, परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। ओके, now let's move to question number second. Okay, second question, we have a figure like this। यहाँ एक O, यहाँ से आई थिंक टू टेंजेंट्स हैं, और टेंजेंट क्या है PQ, टेंजेंट P और Q एक एक्सटर्नल पॉइंट है पॉइंट T से P और T से Q को ज्वाइन किया हुआ है। क्लियर? ये एंगल आई थिंक गिवन है 110। ओके, और एंगल PTQ, ये एंगल है हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, द फिगर इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट टू सर्कल विद सेंटर O। TP और TQ ये दोनों टेंजेंट्स होंगे, अभी मैंने बताया था नंबर 10 पर उन्होंने इन दोनों की मेजरमेंट सेम होगी। ओके, विद टू सर्कल O, सो दैट POQ इक्वल टू 110। POQ एंगल O गिवन है 110 डिग्री, एंड फाइंड PTQ हमको फाइंड करना है। वी नो दैट बाय द नंबर 10.1 ये दोनों क्या होंगे 90, बिकॉज़ रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सर्कल की रेडियस क्या होती है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो ये दोनों 90 होंगे, ये 110 है, तो POQT ये क्या बन गया है, क्वाड्रिलेटरल बन गया। हम एंगल का प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल हम यूज कर सकते हैं, एंगल P + O + Q + T इक्वल टू 360 होता है, उससे आप PTQ इजीली फाइंड कर लेंगे। ओके, whatever it will be, you have to find it. Question number 3 also you have to solve. Now we are moving toward question number 4. ओके, थर्ड क्वेश्चन में एक चीज जरूर है कि वहाँ एक फिगर बनेगा, तो उसको आपको प्रॉपर तरीके से उसको दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। एक्चुअली जो फिगर बनेगा वो इस टाइप से कुछ होगा, वहाँ जो टेंजेंट है, टेंजेंट जो है दोनों टेंजेंट 80 का एंगल बनाते हुए जाएगी, तो ये एंगल हमको उसमें फाइंड करना था, ये एंगल। तो यहाँ अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ, थर्ड क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ, ये दोनों ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट बताना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंट में ये 40 ओके, दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये 40 हो जाएगा, तो ये 40 ये 90 है, और ये एंगल फाइंड करना है, तो एंगल का प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हम यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4। Okay, question number 4. Fourth one is what? Prove that the tangent drawn at the ends of a diameter of circle are parallel. Means fourth one. Suppose ये हमारा circle है. Okay, question क्या बोल रहा है? Prove that the tangent drawn at the ends of the diameter of circle. ये circle का diameter है.
क्लियर। इसकी एंड पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कोई टू टेंजेंट मैंने ड्रॉ की है, ए बी के एंड है और पी क्यू और आर एस जो है मेरी क्या है टेंजेंट है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। मींस सर्कल की डायमीटर के एंड पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट पैरेलल होना चाहिए। ओके, तो गिवन क्या है, सर्कल, ये सपोज इसका सेंटर है with center O, okay, and AB is the diameter of circle, okay, और PQ and RS are two tangent, ये दोनों क्या टेंजेंट है, को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, PQ मस्ट बी पैरेलल टू RS। क्वेश्चन में ये बोला है कि सर्कल के डायमीटर के एंड्स पे अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो दोनों टेंजेंट क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। ओके, नाउ as you know that by theorem number 10.1 what says radius of circle is perpendicular to the what टेंजेंट, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। थ्योरम नंबर 10.1, यहाँ ये जो एंगल बनेगा ये क्या होगा 90, एज इट इज ये जो एंगल बनेगा ये भी 90, बिकॉज ओ ए और बी क्या है रेडियस है। ओके, ये टेंजेंट है, मींस क्या होगा, देयरफॉर एंगल ओ ए पी इक्वल टू क्या आएगा 90 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट, एज इट इज एंगल ओ ए क्यू भी 90 हो जाएगा। सिमिलरली क्या आएगा, एंगल ओ बी एस और एंगल ओ बी पी, ओ बी आर, ये दोनों के 90 होंगे, तो एंगल ओ बी एस इज ऑल्सो 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इफ वी टेक इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर फर्स्ट सेकेंड में लेता हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों के राइट पार्ट सेम 90 90 में लेफ्ट पार्ट भी सेम होंगे, तो एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ओ बी एस, और ओ ए पी इक्वल टू ओ बी एस आया, ओ ए पी ओ बी एस, मीन्स ये एक एंगल इधर से एक एंगल इधर से। हमको एक चीज पता है, अगर दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ मैंने यही दो अल्टरनेट एंगल इक्वल बताए हैं, क्योंकि लाइन पी क्या होगी पैरेलल, देयरफॉर पी क्यू मस्ट बी पैरेलल टू आर एस। क्लियर है, सिंपल आपको पता था, बस इसको यूज करके यहाँ आपको प्रूव करना था। क्लियर, नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। मीन्स क्या है, एक सर्कल है, क्लियर, अगर मैं यहाँ पे एक ये इसका सेंटर है, सपोज मैं यहाँ एक टेंजेंट ले लेता हूँ, क्या टेंजेंट लाइक ए बी में टेंजेंट ले लेता हूँ, ये सर्कल का सेंटर है ओ। ओके, अगर मैं इस टेंजेंट पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा ये पी, यहाँ पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये परपेंडिकुलर, क्लियर, टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अ टेंजेंट टू द सर्कल पासेस थ्रू इट्स सेंटर, तो ये कहाँ से पास होगा, इस सर्कल के सेंटर से, ये हमको प्रूव करना है। क्लियर, तो ये सर्कल के सेंटर से कब होगा, जब मैं हमें इसको कोलिनियर बता दूँ। क्लियर, यहाँ मैं जो एंगल बता दूँ वो एंगल क्या हो जाएंगे मेरे, क्या बोलते हैं 180 डिग्री। अगर ये इसको मैं स्ट्रेट लाइन बना दूँ, ये वाला परपेंडिकुलर, तो मेरा ये कोलिनियर हो जाएगा, मीन 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, तो मैंने क्या ले लिया, क्वेश्चन नंबर क्या है, फिफ्थ, आई थिंक फिफ्थ, यस। ओके, तो मेरा है सपोज लेट ए बी बी अ टेंजेंट एंड पी इज पॉइंट ऑफ, पी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्लियर, एंड ओ is the center of circle। क्लियर, वो क्या है, सर्कल का सेंटर है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वी आर ड्राइंग, सपोज आई एम टेकिंग ए बी, आई हैव, सो आई विल टेक सपोज ओ, सो क्यू। क्लियर,
टू प्रूव क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है उसने हमको, to the point of prove that the perpendicular draw at the point of contact of circle passes to the center. Clear? Perpendicular draw, perpendicular to the point of contact passes to center. ये हमको प्रूव करना है. क्लियर? अब देखिए, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, क्लियर, लाइक क्या बोला था, परपेंडिकुलर ड्रॉ टू द सेंटर पासेस टू द सेंटर. मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा मेरा, कंस्ट्रक्शन किया है मैंने, क्या QP इज परपेंडिकुलर टू AB. QP क्या होगा, AB पे परपेंडिकुलर होगा, मींस ये मेरा 90 बनेगा. क्लियर है? अगर मेरा ये 90 बनता है तो देखिए प्रूफ है, सिंस QP परपेंडिकुलर टू AB, अगर QP AB पे परपेंडिकुलर है मींस क्या होगा, देयरफॉर एंगल QPA इक्वल्स टू क्या होगा, 90 डिग्री. इक्वेशन फर्स्ट, ये परपेंडिकुलर में 90 होगा. क्लियर? वन मोर थिंग, below that O is the center of circle and P is the point of contact. By theorem number 10.1, since radius of circle perpendicular to its tangent, तो ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, मींस यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री. देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल OPA इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री. इक्वेशन सेकंड. इफ आई एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, अगर दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूं, ओके, तो QPA ये एंगल प्लस OPA ये एंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 ऐड होके क्या हो जाएगा, 180. और 180 किसी लाइन में अगर आया है मींस वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन. और अगर ये स्ट्रेट लाइन है मींस ये कहाँ से पास होगी, सेंटर से. मींस देयरफॉर इट विल पास फ्रॉम सेंटर. क्लियर हो, ये हमको प्रूव करना था. ओके, एक और मेथड इसकी होती है, कॉन्ट्रडिक्शन होता है, एक्स्ट्रा सेंटर को लेके हम चलते हैं और वहाँ पे फिर एंगल को थोड़ा बड़ा बताते हैं. आई थिंक दिस मेथड इज क्वाइट इजी. ओके, कंपैरिजन दैट पर्टिकुलर मेथड. नाउ विल बी कंटिन्यूइंग विद क्वेश्चन नंबर 6. ओके, ये बुक क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A at a distance 5 meter from the center to a circle is 4 centimeter. Find the radius. यहाँ भी पाइथागोरस प्रॉपर्टी लग के क्वेश्चन होगा, 6 क्वेश्चन. तो you have to solve it. क्वेश्चन नंबर 7, टू concentric circle are of radius 5 centimeter 3 centimeter. देखिए, दो concentric circle है. सपोज ये एक मेरा छोटा वाला सर्कल है, ये एक मेरा बड़ा वाला सर्कल है. क्या बोला है, टू concentric circle with radius 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle with which touches the smaller circle. ये क्या है कि ये छोटा वाला सर्कल है, सपोज इसकी रेडियस है 3 गिवन है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है. कोस एंड 3 के दोनों का सेंटर एक ही होगा. ओके, बड़े वाले सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है. ओके, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमको एक एक कॉर्ड इस तरीके से लेना है लार्जर सर्कल के लिए जो कि स्मॉलर सर्कल को किसी पॉइंट पे टच करे, और ये जो कॉर्ड हुई इस कॉर्ड की हमको लेंथ फाइंड करना है. तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर. क्लियर है? सपोज यह है पॉइंट बी. क्लियर? छोटा वाला सर्कल है 3 सेंटीमीटर, बड़ा वाला सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर. कोसेंट्रिक के में से सेंटर से जाएगा. क्लियर? और बड़े वाले सर्कल की हमको एक कॉर्ड ऐसे लेना है कि जो छोटे सर्कल को टच करते हुए जाए. ये बड़े के लिए कॉर्ड होगी बट छोटे के लिए क्या हो जाएगी, ये टेंजेंट हो जाएगी. यहाँ 90 बनेगा, ओके, ये 90 बना तो ये हाइपोटेनस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ. ओके, पाइथागोरस प्रॉपर्टी से इसका बेस फाइंड कर लीजिए. क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, ये जो कॉर्ड ए बी की लेंथ, तो ए बी की लेंथ क्या रहेगी, जो पी ए पी आएगा उसको अगर हम डबल कर देंगे तो ए बी हो जाएगा. दिस क्लियर? दिस क्वेश्चन आल्सो यू हैव टू सॉल्व. नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8. Yes, question number 8. 8th question is what? A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Figure is already given. Prove that AB plus CD equals to AD plus BT. AD plus BC. Question में given क्या है? Quadrilateral ABCD is drawn to
सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ओके, पहले तो मैं सर्कमस्क्राइब सर्कल, पहले तो मैं बता दूं कि सपोज ये मेरा एक सर्कल है, इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब मीन्स सर्कमस्क्राइब मीन्स क्या होता है कि एक क्वाड्रिलेटरल इस सर्कल को चारों तरफ से कवर किया हुआ है। सर्कमस्क्राइब मीन्स होता है कि इसको बाहर से कवर किया हुआ है, इनस्क्राइब मीन्स होता है उसको अंदर से कवर किया हुआ है। ओके, तो ABCD ये क्वेश्चन में ही फिगर बना हुआ है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और एक सर्कल है, क्लियर, और उसको पॉइंट P, Q, R और S पे इसको टच करते हुए जा रहा है, सर्कल को इसने सर्कमस्क्राइब किया है। हमको प्रूव क्या करना है, AB प्लस CD। ओके, क्या प्रूव करना है, AB प्लस CD इक्वल्स टू व्हाट, AD प्लस BC, AD प्लस BC। ओके, क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि AB प्लस CD इक्वल्स टू व्हाट, AD प्लस BC, ये दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट गिवन क्या है वो लिख लेता हूं मैं, क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड सर्कल। ओके, क्वाड्रिलेटरल जैसे ABCD है पॉइंट PQR है। ओके, ये चीज तो क्लियर है, हमको डायरेक्टली आपको इतना सा याद रखना है, प्रूव क्या करना है, AB प्लस CD इक्वल्स टू व्हाट, AD प्लस BC। AB प्लस CD, AB और CD अपोजिट साइड है, इन दोनों का सम AD और BC ये अपोजिट साइड से इनके इक्वल होना चाहिए, ये हमको प्रूव करना है। क्लियर है? तो देखिए, as I know that if by theorem number 10.2 if we have a circle and an external point, okay, means external point से अगर हम सर्कल पे दो एक पेयर बनाते हैं टेंजेंट्स का, तो वो टेंजेंट्स क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। क्लियर है? थ्योरम नंबर 10.2 में इसको मैंने बताया। तो मेरा ये सर्कल है, अगर मैं ए को एक्सटर्नल पॉइंट ले लूं, ओके, ए को मैं क्या करता हूं, एक्सटर्नल पॉइंट ले लेता हूं, तो AP और AS ये दोनों क्या हो जाएगी, मेरी टेंजेंट, तो दोनों इक्वल होगी। क्लियर? तो व्हाट विल से, सिंस A is an external point, okay, therefore AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, AS। क्लियर? ये AP और AS दोनों इक्वल होगी, इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं अब B को एक्सटर्नल पॉइंट ले लेता हूं, तो मेरा क्या होगा, BP इक्वल टू BQ, क्योंकि ये दोनों भी एज ए टेंजेंट वर्क करेगी। ओके, तो सिमिलरली आई राइट व्हाट, BP इक्वल टू व्हाट, BQ, इक्वेशन सेकंड। अब अगर मैं C को एक्सटर्नल पॉइंट ले लेता हूं, तो CQ और CR दोनों इक्वल होंगे। क्लियर है? तो CR इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, CQ, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मैं D को एक्सटर्नल पॉइंट ले लेता हूं, तो DR इक्वल टू क्या हो जाएगा, DS। तो DR इक्वल टू व्हाट, DS, इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं चारों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, ओके, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, चारों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूं, चारों के लेफ्ट पार्ट ऐड होंगे, तो AP प्लस नेक्स्ट क्या है मेरे पास, BP प्लस नेक्स्ट क्या है मेरे पास, CR प्लस नेक्स्ट क्या है, DR इक्वल टू, इधर क्या है मेरे पास, AS प्लस नेक्स्ट क्या है, BQ प्लस नेक्स्ट पार्ट क्या है, CQ और लास्ट पार्ट क्या है फाइनली, DS। ओके, नाउ सी AP plus BP will become, AP plus BP will become what, AB। AP और BP दोनों का सम क्या हो जाएगा, AB। क्लियर? तो इंस्टेड ऑफ AP plus BP आई राइट व्हाट, AB। CR plus DR, CR और DR दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, CD इक्वल टू AS और DS, AS plus DS दोनों मिला के क्या हो जाएगा, AD प्लस बचा क्या, BQ और CQ, तो BQ और CQ ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, BC। क्लियर है? और देखिए यही हमको प्रूव करना था, अंडरस्टैंड? क्लियर है? यही हमको प्रूव करना था, तो सिंपल सा सॉल्यूशन था, वी जस्ट हैव टू कंसंट्रेट ऑन इट। क्लियर?